एपिसोड की शुरुआत में हमें युनसुक और जैन को दिखाया जाता है, जहां पर युनसुक कहती है कि वो 22 इयर्स ओल्ड है और आज उसकी शादी उसके टीचर से हो रही है, जिन्होंने उसके घर पर भी कब्जा कर लिया है और उसे ग्रेजुएट भी होने नहीं दिया। और फिर यहाँ पर हमारी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर युनसुक एक जगह से कॉफी खरीद रही होती है। तभी उसके हाथ से कॉफी छूट जाती है और वो सीधे जैन से टकराती है और यहाँ पर वो जैन को देखकर सोचने लगती है कि ये कितना हैंडसम है। तभी जैन उसे अपने आप से दूर करता है और उसे ध्यान रखने के लिए कहता है और फिर वो एक टिश्यू उठाता है। तो यहाँ पर युनसुक को लगता है कि वो उसे दे रहा है वो टिश्यू, इसलिए वो उसे थैंक्स कहती है। पर यहाँ पर तो जैन उस टिश्यू से अपने शूज़ साफ कर लेता है, जिसे देखकर युनसुक अपना मुंह बनाने लगती है। और फिर यहाँ पर जैन उसे कहता है कि तुम आधे घंटे से यहाँ पर कॉफ़ी ले रही हो, क्या अब मैं कॉफ़ी ले सकता हूँ? तो युनसुक से कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और फिर वो उसे आगे जाने देती है। और फिर यहाँ पर जैन अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है, पर उसने जिस हिसाब से कॉफ़ी ऑर्डर की थी वो वेटर को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए जैन उससे कहता है कि क्या वो खुद से वो कॉफ़ी बना सकता है। तो वेटर उसे हाँ कह देता है और यहाँ जैन अपने आप से कॉफ़ी बनाने लगता है, पर उसे जिस हिसाब से कॉफ़ी चाहिए थी वैसे नहीं बन रही थी, क्योंकि उसमें मिल्क कम था। तो फिर वो वेटर से कहता है कि क्या उसके पास और ज़्यादा मिल्क है? तो वेटर उसे कहता है कि नहीं, ये आखिरी था। तो ये सुनकर जैन उसे कॉफ़ी पीने से मना कर देता है और उसके लिए वो पे करने के लिए भी कह देता है। तभी युनसु उसे कहती है कि लाओ ये कॉफ़ी मुझे दे दो, और फिर वो उससे वो कॉफ़ी ले लेती है और उसके लिए पे भी कर देती है। तो जैन उसे कहता है कि वो इस कॉफ़ी के लिए पे कर देगा, पर यहाँ युनसु उसे कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस एक कॉफ़ी है, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जैन आता है और वो आकर पहले अपने क्लॉक में देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि जैन अपने टाइम का बहुत ही ज़्यादा पक्का है। और फिर वो युनसुक के क्लास में आता है, जहाँ पर युनसुक उसे नोटिस करती है और जैन को देखकर सभी लड़कियां पागल होए जा रही थी। और यहाँ पर जैन अपने आप का इंट्रोडक्शन देता है कि वो उनका आज से स्टेट का टीचर है और उसका नाम जैन है। और फिर वो लेक्चर लेना शुरू करता है और युनसुक के आगे बैठी हुई दो लड़कियां जैन के बारे में बात कर रही होती है और वो उनके बारे में सर्च करती है। इसमें से एक लड़की कहती है कि जैन ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी कॉलेज से ग्रेजुएट किया है और उसके बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोर है और उस स्पोर्ट्स में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये सारी बातें सुनकर युनसु अपना मुंह बनाने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड का उसके फ़ोन पर मैसेज आता है, जो उससे पूछती है कि क्या उसका नया टीचर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। वीचैट पर उसकी बहुत ही ज़्यादा बातें हो रही है। तो फिर युनसु उसकी फ्रेंड को कोई रिप्लाई नहीं करती और वो जैन की स्केच बनाने लगती है। और जैन भी नोटिस करता है कि युनसु का ध्यान लेक्चर में नहीं है, इसलिए वो उसके पास जाता है और यहाँ पर वो उससे उसकी स्केच बुक मांगता है। पर यहाँ युनसु उसे अपनी स्केच बुक नहीं देती, तो जैन अपने आप से वो स्केच बुक ले लेता है और वो युनसुक से कहता है कि चलो तुम लेक्चर में ध्यान नहीं दे रही हो, तुम अपनी ड्राइंग कर रही हो, पर तुम ये जो ड्राइंग बना रही हो वो भी ठीक से नहीं बना रही हो। मेरे कोट में सिर्फ 2 बटन है, पर तुमने यहाँ पर 3 बनाए हैं, और मेरे चश्मे भी ठीक से नहीं ड्रॉ किए हैं तुमने। और वो उसके ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ निकालने लगता है और उसे सुनाकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर क्लास के सभी स्टूडेंट युनसुक पर हंसने लगते हैं। और फिर युनसुक अपनी दोस्त के घर जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि क्या तुम्हारे क्लास टीचर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है? तो युनसु उसे कहती है कि हाँ, पर आज उसने उसकी इंसल्ट कर दी। तो उसकी फ्रेंड उससे ये कहती है कि आज वीचैट पर उसकी बहुत ही ज़्यादा बातें हो रही थी, मैं भी कल उसे देखने के लिए कॉलेज आऊँगी। और फिर वो युनसु से कहती है कि पर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो युनसु से कहती है कि बस 1 वीक रह गया है उसके ग्रेजुएट होने में, तो कल वो जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही है और वो उसके कपड़े लेने के लिए आई है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मुझे पता था, तुम जब भी यहाँ पर आती हो तो कुछ ना कुछ लेकर जाती हो। और फिर वो युनसुक को कपड़े दे देती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युनसुक इंटरव्यू के लिए जाती है और वहाँ पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसे कोई अदर लैंग्वेज नहीं आती थी और उसने कॉलेज की अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट नहीं लिया था, जिसकी वजह से उसका रिज्यूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और फिर युनसुक जाती है वॉशरूम में, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसके शर्ट पर कॉफ़ी गिर गई होती है और उसे देखकर युनसुक उसकी हेल्प करने के बारे में सोचती है और वो उस लेडी से कहती है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है। तो वो लेडी उससे कहती है कि हाँ क्यों नहीं। तो फिर युनसुक उसके कॉफ़ी के दाग के ऊपर एक ड्राइंग बना देती है, जिससे कॉफ़ी का दाग कवर हो जाता है और वो लेडी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे मीटिंग में जाना था। और फिर युनसुक भी वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर वही लेडी आती है जिसने उसका इंटरव्यू लिया था और वो उससे आकर कहती है कि उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। तो युनसु ये सुनकर कहती है कि कब और कैसे? तो वो लेडी उससे कहती है कि जिसकी तुमने आज हेल्प की थी वॉशरूम में,
वो लेडी यहाँ की डायरेक्टर है और उन्होंने ही तुम्हें जॉब के लिए हायर किया है। और फिर युनसू अपने घर जाकर मस्त से सोई हुई होती है। तभी उसकी बड़ी बहन उसे कॉल करती है जो एक लॉयर होती है, और वो उससे कहती है कि हमारे डैड की एफडी कल आने वाली है, तो इसलिए उस पैसे को तुम कहीं अच्छी जगह पर डिपॉजिट कर दो। तो युनसू से कहती है कि वो इस चीज़ों में ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो उसकी बहन उसे कहती है कि तुम तो इसी चीज़ की पढ़ाई कर रही हो, फिर भी तुम इसके बारे में नहीं जानती। तो ये सुनकर युनसू की नींद खुल जाती है और वो सोचने लगती है कि अगर उसकी बहन को ये पता चल गया कि उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है तो उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। इसलिए वो उसकी बहन से कहती है कि ठीक है, वो ये काम कर देगी। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनसू बैंक में जाती है और वहाँ जाकर वो अपनी डिपॉजिट के बारे में बात करने लगती है और उनसे स्कीम पूछती है। तो वहाँ का वर्कर उसे बहुत सारी स्कीमें बताने लगता है और वहाँ पर जैन भी उसके बाजू में बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर युनसू अपना मुंह छुपाने लगती है। और यहाँ जैन भी उसे नोटिस करता है, पर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। और यहाँ पर युनसू वहाँ के वर्कर से कहती है कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी, क्या आप उसे फिर से रिपीट कर सकते हैं। तभी वहाँ पर जैन आ जाता है जो युनसू से कहता है कि ये कुछ लिस्ट है जिसके अंदर तुम डिपॉजिट कर सकती हो और ये ट्रस्टेबल भी है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर युनसू जाती है अपने कजिन से मिलने के लिए जो एक बैंक का ब्रांच मैनेजर होता है। और यहाँ पर युनसू उससे कहती है कि उसके पास उसके पापा की एफडी आई है, तो वो उसे कहाँ पर डिपॉजिट करे। तो यहाँ पर उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें एक घर खरीद लेना चाहिए, और वो उसे एक घर दिखाता है पर उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई थी। तो युनसू से मना करने लगती है। तो फिर उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हारे डैड का भी ड्रीम था एक घर खरीदने का, और वैसे भी तुम ये पैसे किश्तों में चुका सकती हो, तुम्हें पहले थोड़े पैसे देने होंगे, उसके बाद तुम थोड़े थोड़े पैसे करके किश्तों में पैसे चुका देना। और फिर यहाँ पर युनसू कुछ याद करने लगती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर युनसू छोटी होती है और उसके पापा को लैंडलॉर्ड बहुत ही ज़्यादा गालियाँ दे रहा होता है क्योंकि उन्होंने रेंट नहीं दिया होता है, जिसकी वजह से युनसू भी बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकती थी। तभी उसके पापा उसे कहते हैं कि हम एक दिन अपना खुद का घर लेंगे। और ये सारी बातें याद आने के बाद युनसू उसके कज़न से कहती है कि वो ये घर खरीद लेगी। और फिर वो जाती है कॉलेज, जहाँ पर वो अपने दोनों दोस्तों से मिलती है। जहाँ उसकी एक दोस्त उसे कहती है कि उसे स्कॉलरशिप मिली है और उसका दूसरा दोस्त उसे कहता है कि वो अब परमानेंट डॉक्टर बन गया है। तो यहाँ पर युनसू भी अपनी खुशी शेयर करती है कि उसे भी एक जॉब मिल गई है और आज उसने एक घर भी खरीदने के बारे में सोचा है और कल वो उस घर को देखने के लिए जाएगी। और यहाँ पर वो उसकी दोस्तों से कहती है कि चलो इस बात पर हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर युनसू से उसकी दोस्त कहती है कि कल तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन है और कल तुम ग्रेजुएट होने वाली हो, तो हमें पार्टी नहीं करनी चाहिए अगर तुम कल लेट हो गई तो युनसू से कहती है कि वो लेट नहीं होगी क्योंकि उसने 20 अलार्म लगा दिए हैं। और फिर हमें जैन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है कि कैंसर को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि उसके ग्रैंडपा भी कैंसर के लास्ट स्टेज में थे और डॉक्टर ने भी जैन को कह दिया था कि ऑपरेशन होने के बाद भी उसके ग्रैंडपा 1 साल ही जी पाएंगे। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे अलार्म बजने के बाद भी युनसू नहीं उठती। तभी उसके कजिन का उसके ऊपर कॉल आता है जो उसे कहता है कि उस घर को खरीदने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, अगर तुमने जल्दी से अपनी फर्स्ट डिपॉजिट पे नहीं की तो फिर यह घर तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। जिसकी वजह से युनसू जल्दी से भागती है उसके भाई को पैसे देने के लिए। और फिर वो वहाँ जाकर उसके भाई से उस घर की लेती है और उसे पैसे दे देती है। और फिर वो जल्दी से भागती है अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए, जहाँ पर प्रेजेंटेशन हॉल में जैन भी होता है जिसे किसी का कॉल आता है और वो कॉल पिकअप करने के लिए बाहर आता है। दूसरी तरफ युनसू जल्दी से भागते हुए हॉल की तरफ जा रही होती है और वो जाते हुए रास्ते में जैन से टकरा जाती है, पर वो उसकी तरफ नहीं देखती और उसे सॉरी कहकर भागती है हॉल की तरफ। और वहाँ जाकर उसकी टीचर उसे परमिशन दे देती है उसका प्रेजेंटेशन देने के लिए। और फिर युनसू अपना प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करती है। तभी वहाँ पर जैन आता है और वो युनसू को फेल कर देता है और उसे प्रेजेंटेशन देने से मना कर देता है। तो युनसू उसे कहती है कि क्यों, वो तो सिर्फ 5 मिनट लेट है और कॉलेज के रूल्स के अकॉर्डिंग वो 5 मिनट लेट है तो उसे परमिशन है अपनी प्रेजेंटेशन देने का। तो यहाँ पर जैन उसे कहता है कि तुम 5 मिनट 56 सेकंड लेट हो। तो ये सुनकर सभी टीचर्स भी शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर युनसू जैन से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, पर जैन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो उसे फेल कर देता है। और यहाँ पर युनसू जाती है अपने दोस्तों के पास अपना दुखड़ा लेकर। तो उसका एक दोस्त उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो अब एक जॉब है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसकी दूसरी दोस्त उसे कहती है कि पर तुम तो ग्रेजुएट नहीं हो, इसलिए शायद तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा।
तो ये सुनकर युनसू जल्दी से जाती है अपनी जॉब की जगह पर, जहाँ पर उसकी कोवर्कर उसे कहती है कि तुम ग्रेजुएट नहीं हो, इसलिए तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही काम कर सकते हैं। तो युनसू वापस अपना दुखड़ा लेकर आती है उसके दोस्तों के पास, जहाँ पर उसके दोस्त उसे कंसोल करने के लिए कहता है कि पर अब तुम्हारे पास एक घर तो है, जिसे सुनकर युनसू खुश हो जाती है। उसके बाद हमें जैन को दिखाया जाता है जो एक थिएटर में मूवी देखने के लिए जाता है और उसे लगता है कि वो अकेला है, पर वहाँ पर तो युनसुक सो रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से उठती है और यहाँ पर जैन भी उसे देखता है और वो युनसुक को इतनी ज़्यादा ड्रंक हालत में देखकर वो उससे छुपने लगता है और युनसुक वहाँ से जाने लगती है, पर उसे उसका शू नहीं मिल रहा होता है जो जैन के बाजू में पड़ा हुआ होता है। तो फिर जैन को उठना पड़ता है और वो उसे शूज़ फेंक कर देता है, पर यहाँ पर जैन बहुत ही ज़्यादा दूर खड़ा हुआ होता है और युनसुक भी ड्रंक होती है, इसलिए वो उसे नहीं देख पाती और वो वहाँ से अपना शूज़ पहनकर चली जाती है। और फिर वो नेक्स्ट डे तैयार होकर जाती है अपना घर देखने के लिए, जहाँ पर वॉचमैन एक डिलीवरी बॉय को अंदर नहीं जाने दे रहा था और वो वॉचमैन युनसुक को रोके उससे पहले ही यहाँ पर युनसुक अपने जेब से कार्ड निकालती है और स्वैग से उस कार्ड को उस वॉचमैन को दिखाते हुए अंदर चली जाती है। और फिर अंदर जाने के बाद वो अपने फ्लैट के नंबर को ढूंढती है और फिर उसे अपने फ्लैट का नंबर दिख जाता है और फिर वो उसके घर के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे वो घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और ब्यूटीफुल था। और फिर युनसो उस घर को एक्सप्लोर करने लगती है और साथ ही वीडियो बनाने लगती है और घर को एक्सप्लोर करते हुए एक रूम में चली जाती है, जहाँ पर बहुत सारी बुक रखी हुई थी और वहाँ पर किसी के सर्टिफिकेट भी लगे हुए थे, जिसे देखकर युनसो सोचने लग जाती है कि ये किसके हो गए। तभी वॉशरूम में से जैन बाहर निकलता है और उसे देखकर युनसो शॉक हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। और यहाँ युनसो जैन की बॉडी को देखकर उसकी फ़ोटो क्लिक कर देती है, जिसकी वजह से जैन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और वो दोनों जाकर बुक शेल्फ से टकराते हैं। और यहाँ पर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्थी एंड बाय बाय।